राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे भक्तों के ये प्रश्न आते हैं कि दीदी सभी साधु संत हमें श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने की एडवाइस क्यों देते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से क्या होता है, आखिर ये ऐसा क्या ग्रंथ है, क्या नहीं है, कृपया करके इसे हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भगवत गीता अलग होती है और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों अलग अलग होते हैं। तो दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि आप में से बड़े सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये है गीता जो आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आपको उल्टा दिख रहा तो इसमें 700 श्लोक हैं। ये गीता है, इसमें 700 श्लोक हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे वो इसमें है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं इसको कॉपी भी लगा दूंगी। अभी मैं इसकी अधिक मास में पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ तो इसको मैंने कवर कर रखा है। मैं साइड में इसकी तस्वीर लगा दूंगी। तो ये है पुराण, ये संस्कृत में है, केवल ये संस्कृत वर्जन है, हिंदी वर्जन भी आता है इसका, इसलिए ये इतनी पतली लग रही है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक। तो जितने भी साधु संत हैं वो जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, इंद्रजीत महाराज जी हो गए, कौशिक जी महाराज जी हो गए, तो ये सब श्रीमद् भागवत तो ये सब 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। अगर आप लोगों को समझे कि पुस्तक है, पोथी है, किताब है, ऐसा नहीं है। जब भगवान पृथ्वी लोक पर अपना सारा कार्य विश्राम करने के बाद, अपनी लीलाएं को विश्राम करने के बाद पृथ्वी लोक पर जा रहे थे, अपने वैकुंठ धाम जा रहे थे पृथ्वी लोक से, तो उद्धव जी उनके पास आए थे। उद्धव जी ने आकर उनसे ये बोला था कि भगवान, आप तो पृथ्वी लोक से अपने वैकुंठ लोक वापस जा रहे हो, लेकिन आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाएगा? अरे भक्त किसकी शरण में जाएंगे? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कली काल में अर्थात कलयुग में क्या होगा। आप तो अपने धाम चले जाओगे, लेकिन धर्म किसकी शरण में जाएगा? भक्तों को सही रास्ता कौन दिखाएगा? साधु संत किसकी शरण में जाएंगे? अब तो भगवान श्री कृष्ण जी सोच पे पड़ गए। सोचिए, जो भगवान कभी कालिया नाग से नहीं डरे, जो भगवान तृणावर्त, सटकासुर, बकासुर उनसे नहीं डरे, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान सोच में पड़े हैं। और सोचते ही सोचते भगवान ने अपने अंदर से एक शक्ति निकाली है और श्रीमद् भागवत महापुराण में डाल दी है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण आप लोग 7 दिन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। इसको बोला जाता है भगवान की वांगमयी मूर्ति, अर्थात भगवान की बोलने वाली एक प्रतिमा है, क्योंकि इसमें भगवान की समस्त शक्तियां विद्यमान है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पाठ होता है वो 7 डेज का होता है, और 7 डेज का जो पाठ कर लेते हैं, इसकी परीक्षित ने सुखदेव मुनि के मुख से इसका श्रवण किया, तो 7 दिन में उन्हें मुक्ति मिल गई थी। तो इसका 7 दिन का पाठ करने से, 7 दिन का पाठ श्रवण करने से, इसको देखने से, इसको सुनने से, इसका श्रवण करने से, इसका पूजा अर्चन वंदन करने से आपको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। तो अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में हम कोई भी कार्य करते हैं उसका 10 गुना हमें फल की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार अधिक मास में 9 अगस्त से मेरी भी श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसको हैदराबाद से कोई करा रहा है। हैदराबाद से वो लोग श्रीधाम वृंदावन आएंगे और श्रीधाम वृंदावन में आके वो अधिक मास के पावन अवसर पर 7 दिन की अपने पति के लिए, जो औरत करा रही है, एक औरत करा रही है, वो अपने पति के लिए करा रही है। ठीक है ना। इस बीच में मैंने जब मुहूर्त देखा तो अमावस्या आना बहुत जरूरी था, मतलब अमावस्या पे भंडारा हो जाए, कुछ इस प्रकार का मैंने पंचांग वगैरह देखा। अधिक मास पे वो करा रही है, तो सोचिए कितने ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होने वाली है। आप सभी भी सादर आमंत्रित है। कैलाश नगर में 9 तारीख से मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। आप सभी सादर आमंत्रित है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, कैसे आना है कैसे नहीं आना, तो उसके लिए मैं आपको अपना एक संपर्क सूत्र दे देती हूँ। मेरा संपर्क, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पोस्टर लगा देती हूँ। यहाँ पे पूरा एड्रेस और फोन नंबर भी दिया हुआ है। आप लोग सादर आमंत्रित है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।